400 पार के नारे के साथ चुनावी रण में उतरी भाजपा की अंबाला लोकसभा सीट से प्रत्याशी बंतो कटारिया ने आज अपना नामांकन पत्र अंबाला में दाखिल किया। बंतो कटारिया के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के सीएम नायब सैनी, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और राज्य मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। बंतो कटारिया का नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का पीएम चुनने का देश की जनता मन बना चुकी है। जिस लक्ष्य के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी है उसे जरूर हासिल करेगी। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की 10 सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के नामित प्रत्याशी के रूप में श्रीमती बंतो कटारिया जी ने आज यहां अंबाला के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में नामांकन दाखिल किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कंवरलाल जी, माननीय असीम गोयल जी की उपस्थिति में जो ये नॉमिनेशन फाइल किया है। मुझे पूरे देश भर में लगभग प्रवास करने का अवसर मिला है और मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूँ कि जैसे एक बार फिर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत में एनडीए की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने। जनता ने उसको लेकर के मानस बनाया है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर के चली है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि हम 10 विधानसभाओं में निश्चित रूप से विजयी होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, सर्वत्र खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाकर के एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। जनता ने इसके लिए मानस बनाया है और इस बार एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में भी केवल और केवल विकास ही एकमात्र मुद्दा है। उस विकास के मुद्दे पर भी और देश विकसित हो सकता है, इस विश्वास के साथ में जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद देने वाली है। कांग्रेस 5 गारंटी की बात करी है, उसे किस तरह से देखते हैं कि मोदी की गारंटी को झूठ बताते हैं और कांग्रेस का कहना है कि उनकी गारंटी जो है देखिए, जिस पार्टी के 55 साल तक सत्ता में रहते हुए भी एक भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई, जिस पार्टी के 55 साल तक सत्ता में रहते हुए भी देश के 62% लोगों को सामान्य शौचालय की सुविधा न मिल सकी, हजारों गांवों को इलेक्ट्रिसिटी न मिल सकी, करोड़ों लोगों के घर तक बिजली न पहुंच सकी, 45 करोड़ लोगों तक बैंक का खाता नहीं पहुंच सका, देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक गैस का चूल्हा नहीं पहुंच सका, उसकी गारंटी जो है अब देश की जनता और सामान्य व्यक्ति गरीब मक्ती मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसकी खुद की गारंटी फेल हो गई हो वो दूसरों की गारंटी ले, इसको देश की जनता समझती भी है, जानती भी है और पहचानती भी है। पहले पेज में काफी कम परसेंटेज रहा है वोटिंग का, तो अब क्या? देखिए, परसेंटेज कम होना लोकतंत्र में निश्चित रूप से चिंतन का विषय है। ये केवल सभी स्टेक होल्डर्स के लिए चिंतन का विषय है, केवल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में मतदान के प्रति रुझान बढ़े, इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, इलेक्शन कमीशन को और साथ ही साथ में चुनाव को आयोजन करने वाले सभी संस्थाओं को, रिटर्निंग ऑफिसर सहित सभी को इस विषय को संज्ञान में लेकर के इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना आवश्यक है और निश्चित रूप से हम सबको इसके लिए जन जागरण के लिए काम करना चाहिए। मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूँगा कि आप सब लोगों को भी इस लोकतंत्र के पर्व में अधिकतम लोगों की भागीदारी हो, इसको लेकर के अपनी भी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। दूसरा नॉमिनेशन है, पहला नॉमिनेशन गुरुग्राम में राजेंद्र जी का हुआ है 29 तारीख को, और आज बंतो कटारिया जी का अंबाला में नॉमिनेशन है। पूरे हरियाणा में माहौल नरेंद्र मोदी जी की प्रति है। हमारी सरकार ने काम किए हैं उसके प्रति पॉजिटिविटी है और 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, कमल का फूल खिलेंगे। और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर 4 लेनिंग रोड, एक्सप्रेस वे और जहाँ वहाँ पर
हमारे और भी विकास के कार्य बड़ी गति से चले हैं। चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज की बात करा लीजिए, बेटियों के लिए चाहे हर 20 किलोमीटर कॉलेज की बात चल रही है। जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, सरकार ने मजबूती से बच्चों में और गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम अंदर किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, जीरायु कार्ड के माध्यम से, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का कार्य भी लगातार निरंतर इन 10 वर्षों के अंदर गति से इस बात का लोग आंकलन करके आज आपको मान रहे हैं, चाहे गांव के अंदर है चाहे नगर के अंदर है, कि इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ईमानदारी से देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है और 10 की 10 लोकसभा की सीटें बढ़ने। सरपंच भी कह रहे हैं कि विरोध करेंगे, सरपंचों ने भी नहीं, किसी सरपंच ने नहीं कहा। सरपंच लगातार मुझे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, सार्थक बातचीत हो रही है। हमने कहा है जो भी आपकी ग्रीवेंस है उसको तुरंत 4 तारीख के बाद उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा और सभी सरपंचों ने इस बात को मान करके मजबूती से भारतीय दुष्यंत चौटाला ने जांच के आदेश दिए। दुष्यंत चौटाला